Hello बच्चों, let's see the question. The question says two spheres of masses 64 kg and 298 kg are placed at a distance 10 meter apart. Find the position of a point on the line joining the centers of the two spheres where the gravitational field is zero. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो जो की कंसेप्ट यूज होगा बच्चों यहाँ पे आपको आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो आपको मालूम है F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का एक बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, बेसिकली जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है? हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का। इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको यूज में लेने हैं। अकॉर्डिंग टू बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक दे रखा है यहाँ पे आपको 64 केजी का और ऑब्जेक्ट या स्फीयर बोल सकते हैं, और एक दे रखा है आपको 298 केजी का। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है 10 मीटर। तो आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है कि जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जीरो। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं, आप एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपने पॉइंट कंसिडर किया इसका नाम दे दीजिए ए, और 64 से ये डिस्टेंस आपने मान ली x, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी? 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको कंडीशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लगाना है एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको, कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो करना चाहते हैं एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द स्फीयर ऑफ मास 64 केजी, तो इन दोनों की लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब इस पॉइंट पर इस मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड, इस पॉइंट पर इस मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड, इन दो ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तभी इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, तभी बेसिकली हमारी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। तो लगाते हैं बच्चों इस कंडीशन को। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सपोज द ग्रेविटेशनल फील्ड, suppose the gravitational field is zero at a distance x, at a distance x from the sphere of mass 64 kg। ठीक है, कंडीशन लगाते हैं तो ये आ गया g इंटू 64 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू g इंटू 289, सॉरी 289 इट इज 298, जस्ट अ सेकेंड। तो ये वैल्यू चल रही है बच्चों हमारे पास टू, जस्ट अ सेकेंड, 298 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये बच्चों वैल्यू आ जाएगी अपने पास, वैल्यू चल रही थी अपने पास 2 जी इंटू 64 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जी इंटू 298 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बच्चा हमारे पास? 64 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 298 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपने पास 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 64 विच इज इक्वल टू 298 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एक्स हो जाएगा 20x। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा बच्चों? 64 से, तो ये हो जाएगा 298 एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6400। ठीक है, प्लस 64 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी बच्चों 64 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 64 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 0 4 0 0 6 0, तो ये आ जाएगा 2 4 8 2 6 12 081 280, तो ये आ जाएगा माइनस 1280 इक्वल्स टू 298 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको 6400 में से 1280 माइनस करना है, तो 0 में से 0 गए, 10 में से 2 गए 8, सॉरी 10 में से 8 गए 2, तो यहाँ पे से 3 में से 2 गए 1, और 6 में से 1 गए, तो 5120। कितना आ गया? 5120 प्लस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 298 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 298 में से आपको 64 सब्ट्रैक्ट करने, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 234, तो ये आ गया 5120
प्लस माइनस का 234 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 234 एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों? 5120 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5120 डिवाइडेड बाई 234। तो अगर आप 5120 को 5120 को डिवाइड करेंगे 234 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स आपके पास 21.88। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें फाइनल वैल्यू की, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी अपने पास बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना चल रहा था बच्चों? 21.88। तो ये आ जाएगा 21.88। तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 21.88। तो ये हमारे पास x आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 64 केजी वाले मास से कितनी दूरी पर? 21 पॉइंट अंडर रूट 21.88 डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या मिलेगी बच्चों हमको? जीरो मिलेगी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या मिलेगी? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। सो दिस इज अ प्रॉपर आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।